दुनिया की सबसे बड़ी लीग आईपीएल और कितना बड़ा बनेगी, ये सोच सोच के हम हैरान हैं, परेशान हैं। पहले ही आईपीएल में दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन अब मजीद पैसा प्लेयर्स को दिया जाएगा। इसके बाद अब दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले भी कोई भी लीग जो अब आईपीएल का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आईपीएल का मुकाबला करना यानी कि इम्पॉसिबल हो चुका। अब पर मैच प्लेइंग 12 को पैसे मिलेंगे, प्लेइंग 11 को नहीं, प्लेइंग 12 को, यानी जो 12 खिलाड़ी दिए जाएंगे कि ये आज के मैच के 12 प्लेयर्स हैं, उनको पर मैच $9,000 दिए जाएंगे, जो कि इंडियन तकरीबन 7.5 लाख रुपए है। यानी अगर कोई एक प्लेयर पूरा सीजन खेलता है, हर मैच खेलता है, तो वो तकरीबन 1 करोड़ प्लस कमाएगा। वो रूल ये है भाई साहब के अब खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाएगी। किसी की जो है वो 8 करोड़ बोली लगती है, किसी की 10 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 24 करोड़, वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन साथ में हर एक खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी। और मैच फीस कोई कम पैसे नहीं है भाई साहब। मैच फीस अगर देखा जाए तो हर खिलाड़ी को $9,000 जो है वो हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे। यानी कि अब आईपीएल खेलने वाला हर एक खिलाड़ी जो है वो करोड़पति होगा। टोटल पर्स जो बढ़ा दिया, पहले 90 करोड़ हर फ्रेंचाइज 90 करोड़ के अंदर अंदर ही उसने अपना पूरा स्क्वाड सेट करना होता था। लोकल और इंटरनेशनल फॉरनर प्लेयर सारे मिलाम लू के उसी 90 करोड़ के अंदर अंदर ही पूरा हिसाब किताब करना पड़ता था। ठीक है, वो पर्स अब बढ़ा के 120 करोड़ कर दिया गया कि अभी आपके पास 120 करोड़ है। कहता हूं नए रिकॉर्ड टूट रहे हैं यार। ऑलरेडी आईपीएल जिस तरह से पैसे दे रहा था उसका कोई मुकाबला नहीं था, उसका कोई जोड़ नहीं था। और इस सीजन जो आईपीएल ने अपने पैसे बढ़ाए हैं, जो हर एक एस्पेक्ट से पैसे बढ़ाए हैं, और उनको फिर जब पाकिस्तानी रुपीस में कंपेयर करते हैं तो मतलब हैरान होता है। इतनी अमाउंट है कि भाई बंदा कहता है आईपीएल खेलने वाला प्लेयर आके पीएसएल ही ना खरीद ले। पीएसएल की दो टीमें तो आराम से जो है ना आईपीएल के एक एवरेज प्लेयर इस सीजन खेलने के बाद अगर ले सके तो ले सके। $9,000 की अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना, तो तकरीबन जो 25 लाख के करीब बनते हैं। एक मैच खेलने के आईपीएल के 25 लाख रुपीस जो खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी, और साथ में वो जो 8 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वो अलग होगा, यानी कि अनबिलीवेबल। खैर, एक कंडीशन जो इन्होंने डाली है कि जो सिलेक्ट हो जाए आईपीएल में कोई टीम उसको ले ले, और बाद में वो कहे कि नहीं जी मैं नहीं आ रहा। जैसे कि अभी ब्रुक 4 करोड़ में बिका था, मेरे ख्याल में दिल्ली की टीम ने खरीदा था। तो ये अपनी पर्सनल रीजन, उसकी नानी फोत हो गई थी, तो वो कह रहा था आई एम नॉट इन अ स्टेट ऑफ माइंड टू प्ले या कुछ। तो कह रहे किसी भी वजह से अगर कोई फॉरेन प्लेयर जो कि सिलेक्ट हुआ है, किसी फ्रेंचाइज ने लिया है, और वो कह रहा है कि नहीं जी मैंने नहीं आना, तो उस फिर 2 साल के लिए वो आईपीएल में दोबारा ऑक्शन में नहीं आ सकता। है कि अगर कोई प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और वो आईपीएल शुरू होने से पहले किसी भी वजह से अपने आप को अवेबिलिटी अपनी हटा लेता है कि जी मैंने नहीं खेलना, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स देखी हुई हैं। हैरी ब्रूक हो गया, ज़ेम्पा, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर, आपको याद होगा, अपना नाम भेजते हैं, टीम्स प्लानिंग करती हैं और वो सीजन शुरू होने से पहले कोई भी वजह से अपनी अवेबिलिटी ले लेते हैं कि जी हमने नहीं खेलना, हम अवेलेबल नहीं हैं, वगैरह वगैरह। अगर अब किसी ने ऐसा किया तो उस पर 2 साल का बैन लगेगा आईपीएल का। तो जनाब आपको मालूम है कि आईपीएल हमेशा कोई ना कोई धमाका जो करता रहता है, और इस बार फिर से हमने देखा कि आईपीएल ने एक नया धमाका कर दिया है। कुछ जो है वो आईपीएल के रूल्स तो रखे गए हैं, वो आपको सारे लोग बता चुके होंगे, लेकिन 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 एक नया रूल जो है वो आईपीएल में रखा गया है, जो सुन के बड़ी हैरानगी हुई है। और वो रूल जो रखा गया है ना, इसके बाद अब दुनिया की कोई भी लीग आईपीएल का मुकाबला नहीं कर सकती। पहले भी कोई भी लीग जो है आईपीएल का मुकाबला नहीं कर पा रही थी, लेकिन अब आईपीएल का मुकाबला करना यानी कि इम्पॉसिबल हो चुका है। अब वो कौन सा रूल रखा गया आपको मालूम है? वो रूल ये है भाई साहब के अब खिलाड़ियों को मैच फीस भी दी जाएगी। एक तो वो होता है ना कि कॉन्ट्रैक्ट होता है, भाई आपको करोड़ों रुपीस दिए जाते हैं। किसी की जो है वो 8 करोड़ बोली लगती है, किसी की 10 करोड़, किसी की 20 करोड़, किसी की 24 करोड़, वो तो आपको मिलेंगे, लेकिन साथ में हर एक खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी। और मैच फीस कोई कम पैसे नहीं है भाई साहब। मैच फीस अगर देखा जाए तो हर खिलाड़ी को अगर देखा जाए तो $9,000 मिलेंगे भाई साहब। $9,000 जो है वो हर एक खिलाड़ी को मिलेंगे। यानी कि अब आईपीएल खेलने वाला हर एक खिलाड़ी जो है वो करोड़पति होगा। $9,000 की अगर पाकिस्तानी रुपीस में देखा जाए ना, तो तकरीबन जो 25 लाख के करीब बनते हैं। एक मैच खेलने के आईपीएल के 25 लाख रुपीस जो खिलाड़ी को मैच फीस मिलेगी, और साथ में वो जो 8 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ वो अलग होगा, यानी कि अनबिलीवेबल। अब कोई जो आईपीएल का मुकाबला कर ही नहीं सकेगा। पीएसएल में अगर देखा जाए ना, जो खिलाड़ियों के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई साहब, वो ज्यादा से ज्यादा पैसे जो है रूल रखा गया है ना, वो रखा गया है भाई साहब कि जो है वो आप जो है वो
खिलाड़ी को जो है वो $2,50,000 दे सकते हैं, और कम से कम अगर देखा जाए तो जो है वो आप जो है 1 लाख जो है वो US$ जो है दे सकते हैं खिलाड़ी को, ठीक है। और बाबर आजम का सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम तकरीबन जो है वो $3 लाख के करीब जो है बाबर आजम को सबसे ज्यादा जो दिए जाते हैं, ठीक है। लेकिन वो सिर्फ जो है वो पूरा PSL खेलने के दिए जाते हैं। यहां पर पूरा IPL खेलने के तो अलग पैसे मिलेंगे, लेकिन साथ में जो है वो जो मैच फीस होगी ना वो अलग होगी, यानी कि IPL खेलने वाला हर एक खिलाड़ी माला माल हो जाएगा। यह रूल जो है IPL में रखा गया है भाई साहब। और अब जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज, जो मेरा फेवरेट रूल IPL ने इस दफा अनाउंस किया है, वो ये है कि अगर कोई प्लेयर ऑक्शन में रजिस्टर करता है और वो IPL शुरू होने से पहले किसी भी वजह से अपने आप को अवेबिलिटी अपनी हटा लेता है कि जी मैंने नहीं खेलना, क्योंकि हमने पास्ट में ऐसे एग्जांपल्स देखी हुई हैं। हैरी ब्रूक हो गया, ज़ेम्पा, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के प्लेयर, आपको याद होगा, अपना नाम भेजते हैं, टीम्स प्लानिंग करती हैं और वो सीजन शुरू होने से पहले कोई भी वजह से अपनी अवेबिलिटी ले लेते हैं कि जी हमने नहीं खेलना, हम अवेलेबल नहीं हैं, वगैरह वगैरह। अगर अब किसी ने ऐसा किया तो उस पर 2 साल का बैन लगेगा IPL का। दिस वॉज द वे फॉरवर्ड, ये होना ही था। मतलब प्लेयर्स ने इसका इतना नाजायज फायदा उठाया था। प्लेयर्स ना समझते नहीं है कि फ्रेंचाइजी के लिए कितना मुश्किल हो जाता है। आपने मिसाल के तौर पे 2-3 ऑजी प्लेयर ने रजिस्टर किया है, आपने उनको पिक किया है, बजट बड़ी है कि यार एक बड़ी सेंसिटिव चीज है। हालांकि IPL के पास दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि उन्होंने पैसा बस बांटना है, फेंकना है, कि दरख्तों में उगता पैसा। नहीं भाई, हर चीज की एक बजटिंग होती है। जब प्लेयर्स लास्ट मोमेंट पे इनकार कर देते हैं कि जी हमने नहीं आना किसी भी वजह से, तो आपकी सारी लॉजिस्टिक्स की बैंड बज जाती है। उसके अलावा पनिशमेंट भी अनाउंस की है इस बार भाई। बड़े फॉरेन प्लेयर्स जो थे ना, पर्सनल रीजन और नानी याद आ गई, दादी याद आ गई, मैं बड़ा सैड हूं, मैं बड़ा ये हूं, बड़ा डिसअपॉइंटमेंट सा था। तो भाई इस बार छड़ी भी रखी है भाई, जिसके पास पैसे होते हैं उसके पास छड़ी भी होती है। BCCI ने अपनी छड़ी भी रखी है। तो देखो कि जो मैच फीस अनाउंस की है, अब आप ये देखो, जैसे पिछले सीजन में 25 करोड़ रुपए का स्टार्क बिका या बाकी कोई प्लेयर इतने का बिकता है, उसको पाकिस्तानी रुपीज में कवर करो तो 80-90 लाख रुपए 90 करोड़ रुपया बनता है। मतलब आप जब इसको कंपेयर कर दो, 25 करोड़ वाला प्लेयर जब बिकता है उसको मल्टीप्लाई 3.5 अराउंड पाकिस्तानी रुपीज है, तो वो 80-90 करोड़ पाकिस्तानी रुपीज बनता है भाई। अब ये पैसा तो था ही था, इसमें मैच फीस ऐड कर दी है 7.5 लाख रुपए की। मतलब आप 5 करोड़ के बिके हो, आप 10 करोड़ को बिके हो, आप 20 करोड़ को बिके हो, नो रीजन इंडियन 7.5 लाख रुपए यार मैच फीस। IPL के ऑक्शन वाली मनी के अलावा पाकिस्तान अपने इंटरनेशनल खिलाड़ियों को इंटरनेशनल मैच खेलने का 5.5, 6.5, 7.5 लाख रुपए देता है बाबर आजम लोगों को इंटरनेशनल मैच खेलने का। और इंडिया फॉरेनर्स को, जो इंडिया का कोई डोमेस्टिक का प्लेयर वो 5-10 करोड़ में बिके, उसके अलावा इंडियन 7.5 लाख रुपया, मतलब पाकिस्तानी अराउंड 26 लाख रुपया यार। 26 लाख रुपया मैच फीस। और उस एक खिलाड़ी 15 मैच खेलता है IPL के, काफी सारे खिलाड़ी होते हैं जो खेलते हैं, तो वो भाई 4 करोड़ बन जाएगा यार। 26 लाख को आप मल्टीप्लाई करो ना फिर 14 से, मतलब कि 4 करोड़ बनता है यार। आप इमेजिन करोगे 25 करोड़ का बिकना और 4 करोड़ मैच फीस की मद में भी ले जाना, कमाल किस्म की अमाउंट है। कसम से मैं कहता हूं पैसा ही पैसा हो गया भाई। ऐसा पैसा ये मैच फीस वाला हो गया। उसके अलावा आप देखो जो पर्स 120 करोड़ की पर्स थी, इंडियन 120 करोड़, पाकिस्तानी 350-400 करोड़ की जो पर्स थी, उसको भाई अब 146 करोड़ में कर दिया है। इस साल 146 करोड़ की जो पर्स होगी उसमें बाकी इंक्रीमेंट्स वगैरह भी हैं। अगले साल 151 करोड़ की होगी, उससे अगले साल 157 करोड़ की होगी। मतलब पर्स भी बढ़ रही है भाई, कमाल का काम हो गया ये पर्स वाला भी। कसम से मैं कहता हूं हैरानी कर दिया यार। IPL को चुप कर रख दिया और दिल से खुशी भी होती है कि भाई कुछ चीज तो है जो फुटबॉल से। एक हम फुटबॉल के प्लेयर्स का देखते हैं ना, रोनाल्डो, मेसी है, जट्स जूट्स वगैरह, ये आइसलैंड खरीदी है, ये वो, मतलब ऐसा जरा क्रिकेट में भी हो यार, पैसा पूसा ठीक है इंडिया का ही है, बट IPL तो सबकी है यार, हमारी भी है IPL, इंडिया की भी है, इसमें क्या है। तो भाई ये पर्स वाला भी बढ़ा दिया, बाकी पैसा बढ़ा दिया।